हेलो दोस्तों, मैं अनन्या मिश्रा और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं महिला सशक्तिकरण की मिसाल वंशिका जायसवाल और ये है अबॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल है, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अबॉनिक्स इंडिया के बारे में आपको आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने ये शुरुआत किया। अबॉनिक्स इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम लैब ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। लैब जो भी हम लोग चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे फील करेंगे और कैसे सीखेंगे, जो चीज़ हमने किताबों में पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम इस पर काम करते हैं। हम स्कूल एंड कॉलेजेस में लैब की हर तरीके की सर्विसेज देते हैं। हम लैब बनाते हैं, लैब मेंटेनेंस का काम करते हैं। अब बात आइडिया की करें तो जब मैं क्लास 11th में थी तो मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि हमें प्रैक्टिकल्स करने को दिए गए थे और कुछ 4-5 दिन बचे थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में और हमें 4-5 दिनों में सारे प्रैक्टिकल्स लिख करके देने थे। जब मैं बना रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि हम जिस भी चीज़ के बारे में बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या हम सच में उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो जवाब ना था और वहीं से इस कंपनी की शुरुआत की बात, इस कंपनी की नींव की शुरुआत हुई। किस तरीके से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है वो बाकी बच्चों को ना फेस करनी पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमने काम करना शुरू किया। तो आज हमारी कंपनी को 1 साल हो रहे हैं, 1 साल होने को हैं और अबॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही अच्छे तरीके से लैब इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें आपको मतलब मदद किसने किया? इसका आइडिया आया तो किसी ना किसी से तो आपने हेल्प लिया होगा, जैसे फैमिली सपोर्ट कितना रहा? मेरे एक क्लासमेट थे, फ्रेंड कह सकते हैं, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। मैं को फाउंडर हूँ। मेरे दिमाग में ये ख़्याल आने से पहले उनके दिमाग में भी यही ख़्याल आया था और हमने डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मैं अगर उनकी बात करूँ जो मेरे फाउंडर हैं, तो नॉलेज का तो नहीं पता, लेकिन जो उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान है ना, वो मुझे लगता है कि अगर किसी साइंटिस्ट को बैठाएंगे और उनको बिठाएंगे तो वो बराबरी का टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो काबिले तारीफ़ है और जब उन्होंने मैंने देखा कि वो कैसे छोटी छोटी चीज़ों से इक्विपमेंट्स बना रहे थे। उनका पहला एक प्रोजेक्ट था एनसीएससी में। मुझे याद आता है कि जब हम एनसीएससी में परफॉर्म कर रहे थे, मैं और वो दोनों स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हुए थे, तो उनका एक प्रोजेक्ट था, कुछ स्टिक था जो मतलब अंधे लोगों के लिए था, डिसेबल लोगों के लिए था। मैं सॉरी अंधा बोलने के लिए, वो ज़बान से निकल के, तो डिसेबल लोगों के लिए, मैं डिसेबल नहीं कहती, मैं स्पेशली एबल्ड लोगों की बात करती हूँ। तो उन लोगों के लिए था और जो उसमें उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की थी बहुत सिंपल सी थी, लेकिन उसका यूज़ बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आता गया कि अगर हम थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों की इन्वेंशन कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारे और उनके और साथ में हमारे 4 लोग और हैं, हम सबका एक ग्रुप बना और धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया। मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं रखती हूँ। मैं स्टार्टिंग में टीम को ज्वाइन करने के समय मैं टीम रिप्रेजेंटेटिव थी, अभी को फाउंडर भी हूँ और इसी तरीके से हमने आइडिया को जो भी दिमाग में आता गया उसको इम्प्लीमेंट करते गए और हमने बहुत सारे ऐसे लगभग 22 इक्विपमेंट्स बनाए जिसका हमने पेटेंट तैयार कराया है और जो गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे पास वो पेटेंट है और धीरे धीरे ग्रो करेंगे, हम सारे प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करेंगे। तो ये तो आपने बता दिया कि कोई फ्रेंड थे जिनका आपको सपोर्ट मिला या आइडिया आपको मिला, फैमिली का क्या इसमें रोल रहा? फैमिली के रोल की बात करें तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ अपने फादर को लेकर। आज से 7 महीने पहले वो हमें छोड़ गए थे, लेकिन मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि जब मैं स्टेट परफॉर्म करके आई थी और मुझे स्टेट पर सिलेक्शन मिला, तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट में अपने आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्रेज़ किया और मैंने एक कविता लिखी थी और जितने भी मेरे अवार्ड्स होते थे वो एक कमरे में सजा दिया जाता था और मेरे पापा सारे दोस्तों को बुलाते थे और वो अपने सारे दोस्तों को बुला के दिखाते थे कि मेरी बेटी ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया। तो सपोर्ट की बात करें तो फादर, मदर या मेरे खुद के भाई और मेरे सारे दोस्त, कभी भी मुझे सपोर्ट की कमी नहीं हुई है। चाहे मैं अपने टीम मेंबर्स की ही बात क्यों ना करूं, कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूं और मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं स्टेट और जब भी मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जब भी जहाँ पर भी परफॉर्म किया है, मैं अकेले ही जाती थी और किसी भी तरीके से मुझे कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो उस समय मेरे प्रिंसिपल थे शैलेंद्र सर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट की बात करें तो हमने मुझे हर तरीके का सपोर्ट हर लोगों से मिला। अच्छा, आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है? अगर 11th-12th की बात करें तो हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज। और ग्रेजुएशन?
दिग्विजयनाथ। अच्छा, कुशीनगर पडरौना में हमारा इंटर हुआ है और यहाँ पर गोरखपुर में मैंने ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स हुआ है BHU से एफिलेटेड एक कॉलेज। यानी कि फैमिली का भरपूर सपोर्ट रहा। जी, बिल्कुल। लेकिन जब पापा छोड़ के गए तो उस टाइम तो आप टूट गई होंगी, फिर ये दिमाग में नहीं आया होगा कि अब तो मतलब जो मेरी इतनी दुनिया थी, तारीफ़ करते थे, फ्रेंड लोग को बुला के दिखाते थे, जब वही नहीं है तो फिर मैं ये कैसे मुकाम हासिल कर पाऊँगी, या फिर थोड़ा-सा तो मन टूटा होगा जब पापा नहीं रहे होंगे तो? अ, अगर मतलब आप उस बारे में शेयर करना चाहती हो तो? जी बिल्कुल। मुझे बहुत गर्व होता है, बहुत ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे मेरे पिताजी, मेरे फ़ादर थे, उनके जैसा मुझे एक फ़ादर मिला था। और जाने के अंतिम समय में लास्ट 10 डेज़ में वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि क्योंकि जब कोई इंसान जाने वाला होता है ना तो उसको थोड़ा आभास हो जाता है। वो हमेशा मुझसे कहा करते थे, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन तुम्हारा उस जगह पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ रहूँगा वहीं से तुम्हें देखूँगा। और मुझे हर वक्त उनकी एक बात याद आती है, जब वो स्टेज पर चढ़ते थे। उन्हें जब मुझे वो मिला था, मेडल्स मिले थे, तो उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था और वो जब स्टेज पर चढ़े थे, उन्हें बोलना नहीं आता बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, जी। लेकिन सपोर्ट हमेशा से रहा। तो जब वो स्टेज पर चढ़े थे तो उन्होंने कहा कि ये बेटी नहीं है मेरी, बेटा है मेरा। और उस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मुझे कभी भी इस वजह से कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से अपने आप को नहीं रोकना है। और वही मोटिवेशन है कि मैं आज तक काम करते आ और रही हूँ। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की मिसाल वंशिका जायसवाल के नाम से आपको लोग जानते हैं। जी, बहुत-बहुत अब धन्यवाद। आप मुझे ये बताइए कि जिस कंपनी में आप हैं, आप उसको 2 से 3 साल बाद कहाँ, किस मुकाम पे देख रही हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? अ, 2 साल की तो बात मैं नहीं करूँगी, हाँ। क्योंकि हमारी जो टेक कंपनी है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले 4 सालों में जी। मैं और हमारी टीममेट्स इस कंपनी को यूनिकॉर्न बना देंगे। इसलिए क्योंकि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की बात करें तो मैक्सिमम कॉलेजेस, स्कूल्स में लैब्स नहीं हैं। Yes. और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, हम काम इसलिए करते हैं कि हम किसी भी तरीके से हर उस बच्चे तक, जिस बच्चे के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज है, उस बच्चे तक प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचा सकें। बस हम इसीलिए काम करते हैं। और ये मेरा और हमारी पूरी कंपनी का, पूरी टीम का ये प्रण है कि हम किसी भी तरीके से इस काम को पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, हम ज़रूर करेंगे। मतलब कि पैसे से कोई मतलब नहीं है, बच्चों तक नॉलेज पहुँचे, हर एक बच्चों तक वो नॉलेज पहुँचे। जी बिल्कुल। पैसे की बात अगर करें तो पैसे की ज़रूरत तो हर समय पर पड़ती है, सबको पड़ती है। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास नहीं थे पैसे। और उस समय भी हमने बहुत ही बड़े-बड़े स्टेजेस पर, बहुत छोटी-छोटी जगहों पर जितना भी हम अपनी तरीके से कर सकते थे हमने किया है। और अभी भी हम एक वर्कशॉप चला रहे हैं जिसमें सारे बच्चों को हम गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएँगे कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम कैसे-कैसे काम करती है, क्योंकि बच्चे जानते नहीं हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको कैसे गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ेंगे, उन्हें कैसे उसका प्रॉफ़िट होगा। हम इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं और भगवान की मर्ज़ी रही तो हम बहुत बेहतर और करेंगे। आगे बेहतर करेंगे। जी, बिल्कुल। और मेरा एक ये भी सवाल है कि आपकी कंपनी है, आप को-फाउंडर हैं उसमें, तो आपके जाने और आने का कोई टाइम नहीं फिक्स रहता होगा। जी, बिल्कुल नहीं। तो कभी ऐसा भी हो जाता होगा, काफ़ी रात हो जाती होगी घर पे आते? मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मेरी टीम ऐसी है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक महिला हूँ। मेरी टीम ऐसी है जो मुझे हर एक, मतलब मैं अगर अपने पर्सनल मैटर से भी बहुत अगर घिरी होती हूँ, किसी चीज़ में मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो भी मेरी टीम ऐसी है जो हमेशा से मुझे सपोर्ट करती है। तो अगर रात में भी या बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1-1 बजे हमारी ट्रेन होती है और हमें जाना होता है, तुरंत कहीं प्रेज़ेंट करना होता है, इन्वेस्टर्स की मीटिंग होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस भी आती है तो मैं हमेशा ही मैं जब छोटी थी तो तब से ही मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया है। तो उस समय से लेकर के अभी तक जो कुछ भी मैंने किया है, मुझे सबने सपोर्ट किया है, तो मुझे इस चीज़ की कभी समस्या नहीं होती है कि रात हो गई है या दिन हो रहा है। मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना सर्वस्व इस गोरखपुर की माटी को न्योछावर कर दूँ। और टीम में कितने मेंबर हैं आपके, मतलब कौन-कौन है, कौन-कौन क्या कैसे वर्क करता है ऐसा? इस अबॉनिक्स इंडिया की नींव रखने वाले अभिषेक सर हैं जो हमारे फाउंडर हैं, और को-फाउंडर्स हैं कैफ़ और अभिनीत। कैफ़ जो टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और अभिनीत जो एमटेक कर रहे हैं अभी IIT BHU से। और हमारे डायरेक्टर हैं राजीव रंजन सर। ये हमारी कोर टीम है, बाकी तो काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वर्कर ये हमारी कोर टीम है। अच्छा। मैम, आखिरी सवाल, आपको इस अबॉनिक्स इंडिया को सपोर्ट कहाँ-कहाँ से मिला? अ,
अगर सपोर्ट की बात करें तो हमने बहुत सारे स्टेजेस पर काम किए। सबसे पहला सपोर्ट, और हम जब कोई भी स्टार्टअप बनता है तो उसको इंक्यूबेशन की ज़रूरत होती है, सीड फंड की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने हमें इंक्यूबेट किया और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सीड फंड दिए, जिसकी वजह से आज हम रन कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। और अभी हमने कुछ 2-4 दिन पहले एक इन्वेस्टमेंट रेज़ की थी 15% की, 45 लाख की। ICMR के एक साइंटिस्ट हैं, मैं अभी उनका नाम रिवील नहीं कर सकती क्योंकि पेपर वर्क नहीं हुआ है, तो वो हैं। और सपोर्ट की बात करें तो जिस भी स्कूल्स और जिस भी कॉलेजेस में हमने वो किया, सबका ही सपोर्ट हमारे साथ रहा है, जिसमें भी हमने काम किया है। और रिकॉग्निशंस की बात करें तो स्टार्ट इन UP, UPLC और स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से हमारे स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, और इसके लिए मैं इस UP गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण की एक तो मिसाल है, ऊपर से आपने अपनी बात बताई है, आइडिया आप लोगों के दिमाग में आया कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चों तक ये लैब की ज़रूरत पूरी हो, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल में नहीं है। हमारे साथ मौजूद थी वंशिका जायसवाल, और ऐसे ही हम इनसाइड पूर्वांचल टीवी पे पूर्वांचल के धुरंधरों को आपके साथ लाएंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। देखते रहिए इनसाइड पूर्वांचल टीवी। जय हिंद,